आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो प्यार, पहचान और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। सवाल है गोद लिए हुए बच्चे के नामकरण का। ये एक ऐसा मसला है जो बहुत ही नाजुक है और बहुत से लोगों के दिल के करीब भी है। ये सवाल अक्सर उन परिवारों के मन में आता है जो किसी बच्चे को गोद लेते हैं कि क्या वो उस बच्चे को अपना सरनेम, अपना आखिरी नाम दे सकते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल है और इसका जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले पहचान के हक को समझना होगा। देखिए, इस सवाल का जवाब सीधे सीधे किसी नियम में नहीं मिलता। इसके लिए हमें एक कदम पीछे जाकर एक बुनियादी चीज को समझना पड़ेगा, और वो बुनियाद है बच्चे का अपना फंडामेंटल राइट। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। दुनिया में आने वाले हर बच्चे को ना जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं, और इन्हीं में से एक सबसे जरूरी राइट है पहचान का अधिकार। तो जब हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बच्चे का अपनी जड़ों से, अपने वंश से जुड़ाव। उसे ये जानने का पूरा हक है कि वो आया कहाँ से है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है। बच्चे के लिए ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उसके असली माता पिता कौन है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे जो वजह है ना, वो बहुत गहरी और हमदर्दी से भरी है। असल में मकसद ये है कि बच्चे को आगे चलकर किसी भी तरह के शौक या ट्रॉमा से बचाया जा सके। जरा सोचिए, जब वो बड़ा होगा और उसे अचानक पता चलेगा कि जिन्हें वो अपने माता पिता समझता था वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, उस पर क्या बीतेगी? बस उसी सदमे से उसे बचाना है। तो ठीक है, बच्चे के अधिकारों की ये बुनियाद तो समझ आ गई। अब आते हैं मेन सवाल पर कि इस मामले पर इस्लामिक गाइडेंस क्या है। इस मामले में इस्लामिक रूलिंग बिल्कुल साफ है, एब्सोल्युटली क्लियर। किसी भी बच्चे से उसके बायोलॉजिकल पिता का नाम नहीं लिया जा सकता। वो उसकी पहचान है, उसके वंश की पहचान है। और इस हिदायत को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया है। किसी बच्चे के नस्ब को, यानी उसके वंश को बदलने से सख्ती से मना किया गया है। क्यों? ताकि उस बच्चे की पहचान हमेशा महफूज रहे। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्या नहीं करना है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अडॉप्टिव फैमिली को क्या करना चाहिए? वो अपना प्यार और केयर कैसे दिखाएं? इसके लिए क्या तरीके हैं? अच्छा, यहाँ दो चीज़ों को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है बायोलॉजिकल पिता का नाम। ये बच्चे की पहचान का हिस्सा है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ है गार्जियन या सरपरस्त का नाम। उनका नाम बिल्कुल इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि वो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं। देखिए, एक गार्जियन या सरपरस्त का रोल बहुत ही महान और ज़रूरी माना गया है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये असल में बच्चे की परवरिश, उसकी हिफाजत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी हैं, जैसे बच्चा एडॉप्टिव पेरेंट्स को सरपरस्त कहकर बुला सकता है या चाचा कह सकता है। ऐसे लफ्ज़ जो इज्जत और प्यार दोनों को जाहिर करें। इससे रिश्ते की सच्चाई भी बनी रहती है और अपनापन भी। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समराइज करते हैं। वो कौन सी अहम बातें हैं जो हमें याद रखनी है? इस पूरी चीज को हम 3 सिंपल सिद्धांतों में बांट सकते हैं। पहला, बच्चे का जो फंडामेंटल राइट है ना, अपनी वंश को लेकर उसे स्वीकार करें। दूसरा, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हर जगह उसके बायोलॉजिकल पिता का नाम ही रहेगा। और तीसरा, एक गार्जियन के रोल को, एक सरपरस्त के रोल को पूरे प्यार और दिल से निभाना है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये सारी गाइडेंस, ये सारे उसूल, इन सब का सेंटर पॉइंट सिर्फ एक है, बच्चा। उसकी स्पष्टता, उसकी पहचान और उसकी इमोशनल भलाई, हर चीज़ इसीलिए है ताकि बच्चे का भला हो। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे ज़रूर सोचिएगा। जब हम एक बच्चे की पहचान की हिफाजत करते हैं, उसके सच का सम्मान करते हैं, तो क्या इससे हम उनके साथ एक ज़्यादा गहरा, ज़्यादा मजबूत और भरोसे का रिश्ता नहीं बना रहे होते?